रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपके काम में मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। बिना देरी किए चलिए चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारे चूल्हे से रिलेटेड है। तो चूल्हे का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और जब रेगुलर यूज़ में चूल्हा हम जला रहे होते हैं तो इसके ऊपर खाने पीने की चीज़ें वगैरह गिरती रहती हैं। जब खाने पीने की चीज़ें गिरती हैं तो इसके होल बंद हो जाते हैं और ठीक से इसमें से गैस नहीं निकलती। चाय की पत्ती या इस तरह की चीज़ें इसके होल को बंद कर देती हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इसके होल को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि इसके कुछ बर्नर में से तो गैस निकल रही होती है लेकिन बाकी बर्नर में से गैस नहीं निकल, तो आपने एक टूथपिन लेनी है। उसकी मदद से आपने एक बार इसके होल में सब में डालकर चेक कर लेना है और इन होल को अच्छी तरह से खोल लेना है। जब आप इन होल को खोलेंगे तो फिर आप देखिएगा, ये देखिए इनके अंदर कितनी ज़्यादा मैल कुचल फंस जाती है और इस तरह खाने पीने की चीज़ों की वजह से भी या ऑयल वगैरह गिरता है तो उससे भी ये बंद हो जाता है, जिससे हमारा गैस का बिल भी ज़्यादा आता है और ठीक से इनमें से गैस जो है वो निकल नहीं रही होती। तो एक बार आप इन सब होल की इस तरह से सफाई कर लेंगे तो अब आप इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे बर्नर जल रहे हैं, यानी कि चूल्हा आपका ठीक से काम कर रहा है। इससे गैस की का ज़यान भी नहीं होता और जो हीट है वो भी प्रॉपर से हमारे खाने को मिल सकती है। तो एक बार नेक्स्ट टिप मेरी आलू से रिलेटेड है। तो जब हम आलू खरीदने जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें मीठे आलू फ़रोख्त किए जाते हैं। तो उसको चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है, आपने आलू को हाथ में लेके देखना, अगर इसकी स्किन हल्की हल्की उतरी है तो ये आलू मीठा है, आपने इस आलू को बाय नहीं करना है। जिस आलू की स्किन गाढ़े कलर की होगी और सख्त होगी वो आलू मीठे नहीं होते, आप उन आलूओं को आराम से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी चकले से रिलेटेड है। तो आपने जब भी आप रोटी बनाएं तो उसके बाद आपने एक काम ज़रूर से कर लेना है। दिखने में ये चकला हमारा बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है लेकिन आपने इसको 2 से 3 दिन बाद लाजमी वॉश करना है। खाना बनाने के बाद आपने एक काम ज़रूर करना है, कोई इस तरह से शार्प सी नाइफ़ लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से आपने रिमूव करनी है। इससे क्या होता है कि अक्सर जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो आटा जो हमारा ढीला भी होता है और वो आटा इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके चिपकता रहता है और वो इसके साथ ना एक तह सी बना लेता है। जब आप इसको इस तरह से रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा आटा आपके चकले से उतरना शुरू हो जाएगा। तो जब आप खाना बना लें तो एक बार आप इस तरह से इस चकले को साफ़ कर लिया करें और ये जो आटा इसके ऊपर से उतर रहा है इसे आप छान बुरे में डाल सकते हैं और इस तरह से अपने चकले को आप साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी बेलन और चकले से ही रिलेटेड है। तो जब ये किचन में पड़े रहते हैं तो रात के वक्त बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे किचन में आते हैं और वो इन पर चढ़कर इन पर भी जरासीम लगा देते हैं। तो सिंपली आपने शॉपिंग बैग लेने हैं। ये देखिए इस तरह के शॉपिंग बैग हम सब के घरों में आते हैं और जब हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद इन्हें फेंक देते हैं। तो इस तरह के शॉपिंग बैग में आपका बेलन और चकला दोनों आराम से आ जाएंगे और आप इन्हें बंद करके इसे टाइटली फोल्ड करके रख सकते हैं किचन में और सुबह आराम सुकून से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो आपके बेलन और चकले पर नहीं चढ़ेगा और ये आपका बेलन और चकला जो है वो सेफ़ हो जाएगा जरासीम से। तो आप भी इस वाले टिप को एक बार ज़रूर से फ्रेंड ट्राई करें। नेक्स्ट एक बाउल में आपने पानी लेना है और इसमें आप यहाँ पर टाटरी ऐड कर दें। तकरीबन 1 टीस्पून जितनी आपने इसमें टाटरी ऐड कर देनी है। टाटरी ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर देना है सिरका। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमारे चूल्हे जो होते हैं उनके ऊपर वाले बर्नर जब यूज़ में रह रहे होते हैं तो ये इनके ऊपर और अंदर बाहर से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इस पानी में आपने अपने बर्नर को थोड़ी देर के लिए डिप रहने देना। 3 से 4 मिनट के लिए इस पानी में अपने बर्नर को आप यहाँ पर डिप रहने दें। थोड़ी देर जब आपका बर्नर इसमें डिप रहेगा तो आपने क्लीनिंग वाला कोई सा भी ब्रश ले लेना है जिससे आप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश रखा हुआ है जिससे मैं अक्सर क्लीनिंग करती हूँ। थोड़ी देर जब ये आपका बर्नर इसमें डिप रहेगा तो इसमें जो जंग वगैरह लगा होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। सिंपली आपने एक ब्रश लेना है और ब्रश की मदद से आपने इस बर्नर को रब करते जाना है, इससे सारा जंग उतर जाएगा। आपने बस ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से अपने बर्नर को इसकी मदद से रब करना है। साफ़ हो चुका है इसमें से, ये देखिए बर्नर हमारा साफ़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर वाली जगह है जिसकी ये कंडीशन थी, इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और बर्नर बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब आपने कोई सा तेल लेना है, यहाँ पर कोशिश करें सरसों का तेल हो और हल्का सा आप इस पर रब कर लें, धो लें और उसके बाद रब कर लें। आपके बर्नर को दोबारा से जंग भी नहीं लगेगा और अगर जंग लगता है तो आप इसी तरह से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं महीने में एक बार। तो बर्नर आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। इस सोल्यूशन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके जो बर्नर के बंद होल्स होते हैं वगैरह वो भी खुल जाते हैं। तो आप एक बार से इस टिप को फ्रेंड ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया है जो कि टूट चुका था, और मैं इसे आज क्लीनिंग में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह की चीज़ें जो आप फेंक देते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जितना सिरका ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैं सोडा ले रही हूँ, तो मैं सोडा ऐड कर दूँगी। इन दोनों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और हर तरह के जरासीम को मारने में ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मैं जो हमने बनाया है ये किस लिए बनाया है, तो यहाँ पर ये हमारे ब्रश होते हैं जो डेली रूटीन में बच्चे या बड़ों के जो ब्रश होते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह से टूथपेस्ट के अंदर की तरफ इनके लेयर बन जाती है। जल्दी में जब हम ब्रश करते हैं तो इन ब्रश को इसी तरह से रख देते हैं। तो आप वीक में एक बार या आप ये काम ज़रूर से किया करें। इन ब्रश को आपने इस पानी में डिप कर देना है। ये देखिए, जैसे ही आप पानी में डिप करेंगे तो जो टूथपेस्ट इनके अंदर ड्राई हुई हुई होती है वो सारी की सारी इनमें से निकल जाएगी और ब्रश हमारे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। डिप रहने के बाद आपने 2 ब्रश लेने हैं और इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ आपने रब करना है। इससे जो अंदर जो टूथपेस्ट होगी, जो नरम हुई हुई होगी, सॉफ्ट हुई हुई होगी, वो निकल जाएगी और ब्रश आपके एकदम नीट एंड क्लीन होंगे। अब मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो ये ब्रश जो है वो हमारा अंदर तक नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आप भी इस तरह से अपने ब्रश को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद नीम गर्म पानी से एक बार अच्छी तरह से इन ब्रश को आप यूज़ करने से पहले साफ़ कर लीजिएगा। तो अब मैं ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जो ख़वातीन जो है वो किचन में काम कर रही होती हैं, घर के काम काज में उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपना भी ख्याल रख सकें। तो आप किचन में काम करते हुए एक छोटी सी टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट 100% है और आपको ये जो तरीका है बहुत पसंद आएगा। यहाँ 1 टेबलस्पून जितना मैंने आटा ले लिया है। आपने इसमें कच्चा दूध ऐड कर देना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत किचन से 2 चीज़ें आपने उठानी और काम करते ही इन्हें आप अप्लाई कर दें और काम करते ही ये देखिएगा ड्राई भी हो जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्किन को टाइट करेगा, स्किन में ग्लो लेके आएगा। अक्सर जो है स्किन सर्दियों में डल सी हो जाती है, कलर उस तरह का फेयर नहीं रहता, तो ये कलर को भी फेयर करेगा। महंगी क्रीमें जो काम नहीं करती वो ये एक सस्ती सी चीज़ करेगी इंशाल्लाह, और इसके नताइज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अपने लिए जब हम टाइम नहीं निकाल पाते तो हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है। आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 कतरे ग्रेसलीन के ऐड कर लें और इसका इस्तेमाल करें। लगे ट्राई करने के बाद तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।